हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणे क्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगङ्गावदातो संकीर्तनपुत्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपादष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम सिखा। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद्भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी 7th अध्याय के अभी तक हमने 26 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इससे पहले हमने देखा था कि 25वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। कि जो मूर्ख हैं, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते और मुझे तत्व से भगवान नहीं मानते, मुझे एक साधारण जीव की तरह ही देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ था वैसे मैं भी कभी इस धरती पे जन्म लिया था मैंने भी। तो मैं ऐसे लोगों के, इससे मूर्खों के ऊपर मेरी माया का आवरण लगा देता हूँ। मेरी अंतरंगा शक्ति द्वारा मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। वो मुझे जान नहीं पाते, वो जानना चाहते भी नहीं और मैं फिर उनको मैं चाहता भी नहीं कि वो मुझे जाने। मैं इसलिए अपने आप को छुपा लेता हूँ, वो मुझे नहीं देख पाते। तो भगवान ने बताया था कि मुझे जानने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? कोई व्यक्ति अपने परिश्रम से नहीं जान सकता। कोई चाहे कि मैं भगवद गीता पढ़ लूँ, मैं इतने श्लोक रट लूँ, वेद पुराण सब रट लूँ, सब कुछ करके अपना दिमाग लगा करके भगवान को मैं जान जाऊँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मुझे नहीं जाना जा सकता। दिमाग से तुम मुझे नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभिजानति, सिर्फ भक्ति भाव से ही तुम मुझे जान सकते हो। यदि आपके अंदर भक्ति है और आप भगवान के पूर्ण शरणागत हो तो ही भगवान कृपा करके अपने आप को जनाएंगे। जैसे सूरज आसमान में होता है तो बादल अपने आप छट जाएंगे और हम सूर्य का दर्शन साक्षात कर पाएंगे। यदि हम अभक्त हैं, चाहे हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है, तो भगवान अपने आप को सूरज के ऊपर जैसे बादल आ जाते हैं, वैसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को ढक लेंगे। चाहे हम कितना ही प्रयास करें, हम देख नहीं पाएंगे भगवान को, जान नहीं पाएंगे। लेकिन भक्त बनोगे और भगवान के शरणागत हो जाओगे तो भगवान अपने आगे से अपनी अंतरंगा शक्ति को बादल
की तरह हटा देंगे और हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे, यानी भगवान को हम जान पाएंगे, भगवान की हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद वाले श्लोक में हमने देखा था कि मैं हर एक जीव के भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा, वो सब मैं जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि भगवान ने बताया था कि मैं बार बार जन्म नहीं लेता हूँ। जैसे हम लोग जीव हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर जो है छूट जाता है, हम मर जाते तो शरीर छूट जाता है, इसको जला दिया जाता है और आत्मा हमारी दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसे ही हमारी आत्मा अनंत जन्म ले चुकी है, बार बार वो शरीर बदलती जा रही है, जन्म पे जन्म लिए जा रही है। लेकिन भगवान ने बताया कि मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, मतलब लेने की लीला करता हूँ, तो मैं अपने दिव्य शरीर के साथ ही आता हूँ। भगवान का शरीर जैसे हमारा मर जाता है, भगवान का थोड़ी मरता है, तो भगवान का वही शरीर है। करोड़ों वर्ष पहले भी वही शरीर था, द्वापर में भी वही शरीर था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। हमेशा भगवान जब जब आते हैं तो अपने दिव्य शरीर के साथ में ही आते हैं। इसीलिए भगवान को सब याद है, क्योंकि हमारे इस जन्म में क्या क्या हुआ वो बातें हम कुछ तो याद रख सकते हैं। मनुष्य होने के नाते हम कुछ लिख ले तो हम याद कर पाएंगे, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। वो भी लिखना पड़ेगा हमको, ऐसे तो नहीं याद नहीं रहेगा हमें। लेकिन भगवान है वो, इसलिए उनको सब कुछ याद है, हर एक जीव का, पशु पक्षी का, क्योंकि हर किसी के हृदय में वो परमात्मा स्वरूप में बैठे विराजमान हैं और हर किसी की गतिविधियाँ नोट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो सब आपका कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। तो इसीलिए हम कोई गलत काम करने जा रहे होते तो भक्त को तो पता है, जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवत गीता से जुड़ा हुआ है, वो गलत काम करने में हमेशा डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैमरे की नज़र में हूँ। गलत काम वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डरेगा कि भगवान मेरे अंदर ही बैठे हैं, दूर नहीं है और मुझे देख रहे हैं। वो यदि उसके मन में कभी आएगा मैं गलत काम करने जाऊँ, तो भी वो अपने आप को रोक देगा, नहीं, भगवान अंदर से टोक देंगे, नहीं कहाँ जा रहे हो, गलत, तो आपको टोक के दोबारा आपको सही रास्ते पे ले आएंगे। तो भगवान ने ये बताया। अब आगे वाले श्लोक में हम देखते हैं क्या बोलते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। समोहम का मतलब है मोह को, इच्छा द्वेष का मतलब होता है घृणा, समुत्थेन मतलब उदय होने से, द्वंद्व का मतलब होता है अच्छा बुरा जो हमारे अंदर होते हैं ना, ऐसा होना, ऐसा हो ऐसा ना हो, मोहेन मोह के द्वारा, भारत यानी भारत, अर्जुन को भगवान विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। यहाँ भारत बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, यानी ए भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो तुम। ये भगवान ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, आप एक श्रेष्ठ राजा हो, आपने युद्ध में सबको जीता है, तो आप अपने इन काम और क्रोध जैसी ये जो कामनाएं हैं, राग द्वेष को भी जीत सकते हो। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं भरतवंशी कह के कि आप अपने अंदर जो काम क्रोध है, राग और द्वेष है, इसको भी आप जीत सकते हो। भूतानी यानी जीव, सम्मोह यानी मोह को, सर्गे यानी जन्म लेकर, बार बार जन्म लेना, सर्गे जन्म लेकर, यान्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतप यानी शत्रुओं के विजेता। भगवान अर्जुन को परंतप कह रहे हैं, दो नाम दिए हैं, परंतप यानी जो शत्रुओं को जीतता है, शत्रुओं के विजेता। ठीक है। श्री भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व
रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। यानी हम लोगों का देखो जन्म क्यों होता है बार बार, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं इस जन्म में जो बाकी रह जाती हैं उसे पूरा करने के लिए भगवान हमको कृपा करके दूसरा शरीर दे देते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मांसाहार करते हैं, तो उनको भगवान कहते हैं कि भाई तू तो जानवर बनने लायक ही है, पंजा शेर कर जितना मांसाहार करना है। कोई भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं कि ये भक्त है, यानी भजन करना चाहता है, कर नहीं पाता। जैसे हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे होता नहीं, हम कर कुछ नहीं पाते। तो भगवान बोलेंगे भाई इसकी इच्छा जो है ना वो मेन होती है। इच्छा, आपकी डिज़ायर क्या है? हमारी इच्छा है कि हम भजन करें, लेकिन हमारी साथ में कुछ कुछ कामनाएं भी हैं, है ना। हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, ये थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन भगवान राग और द्वेष के बारे में बार बार बात करेंगे, और जब तक कि हमारा राग और द्वेष खत्म ना हो जाए, हमको बार बार भगवान हमको यही चीज़ें डंडा मार मार के समझाते रहेंगे कि इन्हें ख़त्म करोगे तभी मेरे पास आओगे, तभी तुम्हारा जन्म मृत्यु के चक्कर से बच पाओगे। जब तक तुम इच्छा अपने अंदर बनाए रखोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको भगवान दोबारा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा आपको जन्म दे देंगे। ठीक है, हम भक्ति करना चाहेंगे तो हमको दोबारा दूसरा जन्म मिलेगा कि आप अभी भक्ति अपनी आगे प्रोग्रेस करो। और लेकिन साथ साथ में हमारी इच्छाएं भी तो हैं, तो आप इच्छा भी पूरी कर लो, आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी करते जाओ। तो यदि हम इच्छा राग द्वेष में फंसे रह जाएंगे तो हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाएंगे, हमको बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। तो इसलिए माया जो है हमको अपने मोह के इस पाश में जकड़ के रखती है ना। मोह क्या होता है? मोह कैसे, हमें किसी चीज़ से कोई हमें अनुकूल और प्रतिकूल चीज़, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमारे अनुकूल होती है, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में हमें वो चीज़ मिल जाए। कुछ प्रतिकूल चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं वो हमें ना मिले, है ना। अनुकूल चीज़ जो हमारे लिए फेवरेबल है, अच्छी है, और प्रतिकूल जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ऐसा उससे मोह हो जाता है। तो जैसे द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख, सुख आता है फिर दुख आता है, धूप छाँव, है ना, अच्छा बुरा, ये सारे द्वंद्व हैं। क्योंकि यदि कोई भी चीज़ अच्छी आपको अनुकूल मिल रही है तो वो आपको दुख भी देगी ना बाद में। आपके पास में सुख आया है तो बाद में आपके पास दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये स्थायी तो है नहीं, क्योंकि ये संसार ही स्थायी नहीं है, ये अनित्य है। तो उसी तरह से संसार में जो भी कुछ आने वाला रिलेशन है, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी, बच्चे, बेटा बेटी, दोस्त, दुश्मन, कुछ भी जो रिलेशन में हमारे से जुड़ रहे हैं वो सारे परमानेंट नहीं हैं, है ना। सभी आने जाने हैं, आज हैं कल नहीं हैं। और हम लोग इस मोह में फंसे रहते हैं, मैं, मेरा, मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ये है, मेरा वो है, यानी मोह। ये सारे हमारा मोह है। मेरा 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 जो हम कहते हैं उससे हमारा मोह है। और जो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उससे हमारा द्वेष है, वो हमें नहीं चाहिए, जो मेरा नहीं है। तो हम ये मोह के पाश में फंसे रहते हैं। हालांकि मेरा मेरा हम कर रहे हैं, तो मेरा मेरा हमारा कब तक मेरा है, ये हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। क्योंकि जब तक ये शरीर हमने धारण किया हुआ है तब तक ही मेरा है ना। मैंने आज इस शरीर में, मैं आज एक स्त्री शरीर में हूँ, कल पता नहीं कि कौन से मैं पुरुष में हूँ, या कोई पशु वाले में हूँ, या कुछ ही और में हूँ। आत्मा तो मेरी वही ट्रैवल करती आ रही, पता नहीं पिछले जन्म में मैं क्या थी, जानवर थी या क्या थी। तो आत्मा तभी भी मेरी वो तब थी जब मैं जानवर वाले शरीर में थी, तो मैं अपने आसपास के जो जानवर जो होते थे, मान लो बकरी में थी तो बकरी जो आसपास है तो वो मेरे रिलेटिव्स हो गए। फिर वही आत्मा मनुष्य में आ गई तो मेरे आसपास के मनुष्य ये मेरे रिलेटिव हो गए। तो हर बार बदल रहे हैं ना, आत्मा तो सेम है लेकिन सब बदलते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही
क्षणभंगुर है। यदि हम इसको अच्छे से समझें, आत्मा के बारे में जाने, तो हमको समझ में आएगा कि भाई ये जीवन तो एक क्षणभंगुर की तरह निकल जाएगा, मतलब फटाफट निकल जाएगा। इस क्षण मात्र के लिए हमें जीवन मिला है और फटाफट अब ये निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रैवल आत्मा का तो करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है ना। और हम इसी मेरा, अच्छा बुरा, अच्छा ये सब इसमें फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं। किसी से हमको राग हो जाता है, कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो उससे राग हो गया, कोई हमें बुरा लगता है तो उससे द्वेष हो गया, है ना। राग का मतलब, इच्छा का मतलब राग और काम दोनों चीज़ें। इच्छा, राग और काम ये एक ही चीज़ है। किसी से कुछ लेने की डिज़ायर होना ये काम होता है ना, और द्वेष और क्रोध एक ही है, काम। हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, ये वाला श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनु महापापा विधियेन इह वैरिणम। इसमें भी यही हमने जाना था कि काम और क्रोध जो है बहुत ही हमारे लिए दुश्मन की जैसा है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम और क्रोध। ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण। हमारा स्वभाव रजोगुणी है ना मनुष्यों का, क्योंकि डिज़ायर बहुत करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसी से उत्पन्न हुआ ये काम है और क्रोध है। काम हमारी डिज़ायर होती है लेकिन वो हमारा पूरा नहीं होता तो हमें आता है क्रोध, है ना। और ये बहुत खाने वाला है, महाक्षणो महापापमा, बहुत खाने वाला है। अर्थात भोगों कभी भी अघाने वाला और पापी। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने आपकी डिज़ायर पूरी कर दी तो वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। बहुत खाता है ये जो हमारा काम है ना, इसको काम में आप अग्नि में जितना घी डालोगे वो और तेज प्रज्वलित होगी, यानी जितना आप डालोगे और तेज़ी से वो जलना शुरू हो जाएगी। यानी काम को आप शांत कर दोगे, आप सोचोगे मैंने अपने काम को शांत कर दिया, ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे दोबारा काम सताएगा नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आपने काम को शांत करा लेकिन काम दोबारा और नई डिज़ायर लेके आएगा, मुझे ये भी चाहिए और अच्छे से चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए। जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल कई बार दिए, एक मोबाइल मिल गया, आपने डिज़ायर पूरी कर ली, अब मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए, स्मार्टफ़ोन मिल गया, मुझे और बढ़िया चाहिए, और आईफोन चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं, हर चीज़ में आपको चाहिए चाहिए चाहिए, आपका बढ़ते जाएगा, डिज़ायर आपकी कम नहीं होगा। तो ये महाशनो महापापमा, यानी बहुत खाने वाला है और ये पाप को बढ़ाने वाला है। और विषयों में आपको इसको ही तुम विषय में बैरी जान, मतलब आप इसको ही जानो कि ये हमारा सबसे बड़ा वैरी है। कौन वैरी है? काम एष क्रोध, काम और क्रोध, इच्छा और द्वेष, राग द्वेष, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, वैरी हैं। यही हमको बार बार नचा रहे हैं, बार बार इस दुनिया में हमको आना पड़ रहा है, बार बार हम मर रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम काम और क्रोध से जकड़े हुए हैं, है ना। तो इसे, काम और क्रोध को कैसे हटाया जाए? हम तभी इस काम और क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं जब हमारा भगवद गीता ज्ञान हमें मिले। भगवद गीता ज्ञान कैसे मिलेगा? यदि कभी हमें साधु संग मिल जाए, है ना, साधु संग मिल जाए तो हो पाएगा। और बेसिकली ये जो हमारे काम, क्यों हमारी इच्छा इतनी डिज़ायर क्यों होती? क्योंकि ये हमारे, एक तो होता है पूर्व संस्कार, पिछले जन्म में हमने क्या किया था उसके हमारे चित्त पे बहुत गहरा संस्कार पड़ा होता है। मान लो पूर्व जन्म में मेरे को एप्पल खाना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, एग्जाम्पल, एप्पल खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इस जन्म में भी मुझे एप्पल के साथ में अटैचमेंट नहीं होगा, मुझे एप्पल को देख के मन नहीं करेगा मुझे खाना। कई लोग होते हैं ना, फल खाने का मन नहीं करता और कईयों का बड़ा मन करता है, तो उनका पूर्व संस्कार है कि पिछले जन्म में भी वो फल नहीं खाते थे। या मैं अपना बताती हूँ कि मैं फल नहीं खा रही थी, पिछले जन्म में भी एप्पल मुझे पसंद नहीं था। हालांकि फल जो है, फ्रूट्स जो है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पास्ट संस्कार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले भी नहीं लग रहा था, आज भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एप्पल को देख के मुझे लगा नहीं हटाओ इसको, मुझे नहीं खाना, मुझे इससे द्वेष हो जाएगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति है, उसको पूर्व संस्कार के हिसाब से उसको बड़ा अच्छा लगता है फ्रूट्स खाना, तो उसको एप्पल को देखते लगेगा खा लूँ। किसी का मिठाई के प्रति पूर्व संस्कार में बहुत ज़्यादा वो होगा, तो वो मिठाई को देखते से बोले खा लूँ। और किसी का मिठाई पसंद नहीं होगी तो वो बोलेगा कि हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। तो उस जो पूर्व संस्कार जो है बहुत गहरा हमारे चित्त पे पड़ा होता है,
और एक होता है वर्तमान परिवेश। वर्तमान परिवेश यानी आप जन्म से लेकर अभी तक आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, अपनी रहनी, आपकी जीवन शैली कैसी है, तो उससे आपका वर्तमान परिवेश में आप अपने संस्कार नए बना रहे हो। मान लो पुराने संस्कार हमारे गलत हैं, अच्छे नहीं हैं, उसको हटाना तो बड़ा मुश्किल है, वो गहरे हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि पुराने संस्कार हमारे करोड़ों जन्मों से आगे आगे ट्रैवल होते आ रहे हैं। और इस जन्म एप्पल मैं पहले भी नहीं खा रही थी, तो आज भी मेरे को मन नहीं करा खाने का, हो सकता है इस जन्म के बाद भी मेरा मन ना करे खाने का, ठीक है, क्योंकि वो गहरे गहरे होते जा रहे हैं। तो उसी तरह से एप्पल तो अच्छा है, किसी को एप्पल के प्रति राग है, किसी को द्वेष है। एप्पल तो बेचारा अपने आप में कोई गलत है नहीं, वस्तु में कोई दोष नहीं। फ्रूट इज़ गुड फॉर एवरीवन। फूड जो एप्पल है, कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे, ईट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल एक दिन खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा है ना कहावत। तो लेकिन किसी को पसंद नहीं है तो कैसे खाएगा वो? एप्पल तो अच्छा चीज़ है, लेकिन संस्कारवश किसी को उससे राग है, किसी को उससे द्वेष है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे कुछ वर्तमान परिवेश में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हम काम करते हैं वही हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, भक्तियुक्त कर्म करने चाहिए, और ताकि हमारे संस्कार जो है अच्छे पड़ें। गलत काम करोगे तो गलत संस्कार पड़ेंगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो जो भी काम आप कर रहे हो वही संस्कार आपके चित्त पे पड़ जाते हैं। आपने एक मूवी देखी, उस मूवी के संस्कार पड़ जाएंगे। आपने कोई किसी के कहीं आपने कुछ युद्ध देख लिया, यानी कोई पड़ोसी को लड़ते देख लिया, तो उसका संस्कार पड़ जाएगा। जो भी कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सारे संस्कार आपके चित्त पे पड़ जाते हैं। तो लेकिन जो वर्तमान परिवेश में जो संस्कार हमें पड़े होते हैं वो थोड़े नए नए हैं ना, तो उनको हटाना ईजी हो जाता है। उनको अच्छे कर्म के द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छे कर्म करके हम उन संस्कारों को हटा सकते हैं। लेकिन जो पुराने संस्कार हमारे पड़ चुके हैं, राग और द्वेष के, बड़े गहरे हो चुके हैं, उनको कैसे हटाया जाए? उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साधु संग करना पड़ेगा। क्योंकि दो तरह के संस्कार हैं ना, एक तो वासना हमारे सॉफ्टवेयर में, यानी हमारे चित्त में सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल है, पुराने जो चले आ रहे हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हैं, और जो नए वर्तमान में हम जो बना रहे हैं वो दोनों मिलाकर के हमारे राग और द्वेष को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो राग और द्वेष ऐसे हैं जैसे कि हम लोग किसी शत्रु के साथ रह रहे हैं, है ना, दुश्मन के साथ रह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनको बलवान और बना रहे हैं। जैसे हमारी कामनाएं हैं, कामना पूर्ति करने के लिए हमें मन करता है और कामना पूर्ति हो, और कामना पूर्ति हो, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। कामना, हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म तो होती नहीं है, हम सोचते हैं कि हमें और चाहिए और चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी कामना और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और इससे क्या होगा, जो हमारी ये कामना है ना, ये हमारी दुश्मन की तरह, ये काम जो है हमारे दुश्मन की तरह हमारे पास रह रहा है। हम उसको और उसकी इच्छा पूरी कर करके, कामना पूर्ति कर करके उसको क्या कर रहे हैं, बलवान बना रहे हैं, और हम उसको बलशाली बना रहे हैं। अपने आप को बनाना चाहिए, यानी अपनी आत्मा को बलशाली बनाना चाहिए, भगवान का भजन भक्ति सुन करके या भगवान की कथा श्रवण करके अपने आप को, यानी अपनी आत्मा को हमें बलवान बनाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, अपनी दुश्मन को ही हम बलवान बनाते हैं। जो हमारी कामनाएं हैं उनको जितना हम पूरी करेंगे उतना ही वो बलवान बनेगा, यानी हमारे दुश्मन के साथ रह रहे हैं, हमें पता भी नहीं। मज़े की बात यह है कि अपने दुश्मन के साथ रहते हैं, हमें को पता भी नहीं चलता, और अपने दुश्मन की सारी डिज़ायर पूरी करते जा रहे हैं। तो वही व्यक्ति ये जान पाएगा कि हम लोग दुश्मन के साथ रह रहे हैं, हमें कामनाओं से इतना ज़्यादा, राग द्वेष में इतना पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे भजन में बाधा है। क्योंकि भजन में बाधा है, भजन करना ही क्यों है, इसलिए करना है ताकि हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने राग और द्वेष को कम करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्व संस्कार जो हमारे वासना रूप में स्टोर हैं उसको हटाने के लिए हमें साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग करेंगे, या भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, और जो गुरु आपको उपदेश दे रहे हैं उसका पालन करो। और हम सारे जो बद्ध जीव हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, मटीरियल
जीवन में फंसे हुए हैं, अपनी इच्छाओं कामनाओं इच्छाओं पूर्ति में लगे हुए हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म इच्छा पूर्ति के लिए फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर इच्छा कुछ रह गई, फिर जन्म लेंगे, फिर इच्छा कुछ रह गई। इच्छा रहनी नहीं चाहिए, इच्छा रह जाएगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपके अंदर कोई डिज़ायर रह गई तो उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए और पुण्य भी रह जाते तो भी जन्म लेना पड़ता है, उसको भोगने के लिए पाप रहते तो लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये सब पूरा करने के लिए, और जो साधु जो होते हैं भ्रमण करते हैं, जगह जगह आते हैं ना, हमारे शहर में आते हैं, इधर उधर आके वो हम जैसे जीवों को बताते हैं कि कैसे इस जंजाल से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे पाया जाए। हरि नाम करो, भगवान नाम लो, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम प्रियम। ये श्लोक हमने याद किया था ना। इसका भागवतम का लास्ट श्लोक है जो ये बता रहा है, भागवत पूरी भागवत जो 18,000 श्लोक है उसका सार ये है कि नाम संकीर्तन करो तभी आपके सारे पापों का नाश होगा। सारे पापों का नाश सिर्फ नाम संकीर्तन, हर चीज़ का निचोड़ यही है कि नाम संकीर्तन करो, नाम जपो भाई, नाम जपो। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। तो आपको कुछ पता नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, आपको किसी ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो हमको इतना तो पता है ना कि भाई नाम जप लो। नाम जपने मात्र से सारा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से भी हम बच पाते हैं। धीरे धीरे हमारे संस्कार हटने शुरू हो जाते हैं, वो फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। रबर जैसे इरेज करता है ना, वैसे ही जो हम नाम जपते हैं, महामंत्र करते हैं, वो हमारा इरेज़र की तरह काम करता है। हमारे पापों को भी मिटाना शुरू कर देता है। भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमारे पापों को वो इरेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान से रिलेटेड भगवान के लिए कोई कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करना, यानी भगवान के लिए, भगवान से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारी जन्म मृत्यु का चक्कर से हम छूटते हैं। ठीक है, यानी भजन करना ही है सबसे इम्पोर्टेंट। और भजन करने के लिए आप बोलोगे, ज़्यादातर लोग तो यही बोलेंगे, कहाँ टाइम पड़ा है भजन करने के लिए, किसके पास टाइम है कि माला लेके बैठे, झोली लेके बैठे, हरे कृष्णा करे, टाइम कहाँ पड़ा है। तो भजन देखो, भजन हम लोग हमेशा कर सकते हैं। एक लेडी है घर में काम कर रही है, मैंने बहुत बार बताया, हमको बार बार बताना इसीलिए है ताकि हम ये चीज़ सीख जाएं। ठीक है, कोई लेडी है या कोई व्यक्ति है जो अपना बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने अपने कामों में व्यस्त है। एक तरीका ये है कि आप टाइम निकाल के बैठो, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है ये, टाइम निकाल के बैठो और भगवान के नामों का जप करो, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। ठीक है, लेकिन कोई कह रहा है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ठीक है, आप अपने कर्म को ही भजन बना दो। कर्म को भजन कैसे बनाओगे? अपने कर्म को भगवान से जोड़ के बनाओगे। जो भी कर्म आप कर रहे हो उसको भगवान से जोड़ दो। जैसे कोई जॉब करने जा रहा है तो वो ये सोचे, और हर कोई लोन पे कर रहा होता है, ठीक है, घर लिया है आपने, घर का लोन चल रहा है, तो आपको जॉब करना ज़रूरी है। काम करोगे तो आप पैसे आएंगे तो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो आप ये सोचो कि भगवान हमारे घर में जो बैठे हैं राजा, उनको समझो, राजा जी आपका घर है, इसका मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना है ना, इसीलिए मैं कमाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो घर किसका? मेरा नहीं, भगवान आपका घर है, आपका घर का मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना है, इसलिए मुझे कमाना ज़रूरी है, तो मैं जा रहा हूँ। तो आपका नौकरी करना भी हो गया भक्ति। ठीक है, और यदि आपने सोचा मेरा घर है, मेरा इंस्टॉलमेंट मेरे घर का, तो हो गया कर्म। इसका आपको बस पाप ही पाप मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको उसे भगवान से कैसे जोड़ा कि भगवान आपके घर के लिए मैं इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो मुझे जॉब करना पड़ेगा। तो ये जॉब करना हो गया आपका भक्ति। मैं जॉब करूँगी या करूँगा तो मैं आपको जो भी आएगा आपको ऑफ़र करूँगा, तो ये हो गया भक्ति। यानी हर चीज़ के लिए भगवान को स्मरण रखो। बाज़ार में जाके सब्ज़ी लेने जा रहे हो, आपको आम बड़े अच्छे लगे, तो आपने बोला, मैं, एक व्यक्ति बोलेगा मैं लेके खा लेता हूँ इसको, तो वो हो गया कर्म। और लेकिन आपने आम लिए और सोचा कि आज तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया ताज़े आम लेके चलता हूँ या चलती हूँ, ठाकुर जी को भोग खाना तो अल्टीमेटली आपको ही है। उस व्यक्ति ने भी वही काम किया, आपने भी वही काम किया, लेकिन जो अक्लमंद है वो भगवान को बीच में सेंटर में लेके आएगा। कोई भी काम करोगे सेंटर में भगवान को रखो। तो आप काम करते रहो लेकिन भगवान को स्मरण में रखो, कॉन्शियस में रखो, सेंटर में रखो।
तो आपकी वो हर कर्म आपका भक्ति हो जाएगा। माला लेके आप नहीं भी बैठ पा रहे हो, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो भी वो कर्म आपका भक्ति बन जाएगा। भगवान उसको भी ग्रहण करेंगे। कोई स्त्री घर में खाना बना रही है, वो बोल रही बेचारे मेरे को बिल्कुल समय नहीं, कहाँ फुर्सत है, जेठ ननंद सास ससुर ये वो इसका उसका उसका सबका करना है, तो वो पूरे टाइम भक्ति कर सकती है काम करते हुए गोपियों की तरह। खाना बनाते बनाते वो खाना वही बना रही है, बोलेगी भगवान जी के लिए बना रही, ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, ठाकुर जी के लिए बढ़िया बनाऊँ मैं और अच्छे से बनाऊँ, तो उसका खाना बनाना हो गया भक्ति। बच्चों की देखभाल कर रही है तो वो सोचे कि मैं अपने ठाकुर जी के ही निज जन हैं, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने ठाकुर जी के भक्तों की ही सेवा कर रही हूँ। तो सभी लोगों की देखभाल करना हो गया भक्ति, है ना। कुछ अपने लिए मत करो, कुछ भी काम अपने लिए मत करो। अपने लिए तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन अपने लिए मत करो। उस मतलब बीच में भगवान को रखो और सब काम वही हो रहा है, बस आपका जो कॉन्शियस चेंज ऑफ कॉन्शियस है। बस सब काम आप वैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, लेकिन हर काम से भगवान को जोड़ दो। कैसे सोने के लिए भी जोड़ दो, सफाई से भी जोड़ दो। भगवान का मंदिर सफाई कर रही हूँ, बाज़ार से सब्जी ला रही हूँ तो भगवान के लिए, यानी आपका जो काम करने का मोटिव है वो देखो कि मैं काम क्यों कर रही हूँ। ये जो एक्टिविटी कर रही हूँ, अब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, ठीक है, भगवान की प्रसन्नता की। तो ये हमारा, वैसे तो भगवद गीता पढ़ना इटसेल्फ ही भक्ति है, लेकिन हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे, ये भी हम अपने लिए नहीं स्मरण कर रहे, हम भगवान को खुश करने के लिए कि भगवान हमसे तो कुछ होता नहीं, हमें कुछ आता जाता भी नहीं, हम तो मूर्ख हैं, मैं मेरी बता रही हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन भगवान मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको प्रसन्न करने के लिए। आप कृपा करके प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होना मेरे इस छोटे से प्रयास से ये भाव रहता है। तो इस तरह से आप अपने हर एक एक्टिविटी को भगवान से जोड़ोगे तो आपका भजन बन जाएगा, वो भक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने राग द्वेष और काम क्रोध इच्छा द्वेष इन सब चीज़ों से बच पाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर को तभी छोड़ पाएंगे। नहीं तो अपने लिए करते रहेंगे, अपने लिए बनाएंगे, अपने लिए काम करेंगे। एक लेडी पूरे दिन काम कर रही है, करती रहे अपने लिए, नेक्स्ट लाइफ में भी नौकरानी बन के जन्म लेगी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग बोलते हैं ना अपना कर्तव्य का ठीक से पालन करो, अपने सास ससुर को ठीक से करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता इससे। कर्म अच्छे बुरे बनते हैं बस, और कुछ नहीं, पाप पुण्य होता है, कुछ नहीं। लेकिन भक्ति करने से ही हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर छूटता है। और भक्ति तभी होती है जब भगवान को बीच में रखते हैं। भगवान को बीच में नहीं, पहले रख ले, अपने साथ भगवान को लेके चलते हैं कुछ भी, तभी भक्ति बनती है। काम करते रहो, काम से भगवान को कनेक्ट करो कि ये काम भगवान से कैसे जोड़ूं, तभी आपकी भक्ति बनेगी। और माला पे करना तो बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ बात है, माला पे करना ही चाहिए सबको, कुछ राउंड तो निकालने ही चाहिए। और आप बोलोगे टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम सबके पास में है, रील्स स्क्रॉल करने का टाइम सबके पास में है, वो टाइम को हम काट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप सभी करते हैं। जब फ़ोन हाथ में उठा लिया घंटों चले जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया वो टाइम। तो ये जो वेस्ट टाइम है ना, इसको मैनेज कर सकते हैं तो आप माला कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कोई पीएम मोदी तो नहीं बन गया कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, सबको मिलता है टाइम, थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, बस ये है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख और कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। ऐसे लोगों का तो पार करना मुश्किल है। जो पापी है, नास्तिक है, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, तो कहाँ सवाल उठता है कि वो बचेंगे। वो तो आएंगे, वापिस जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ेंगे, फिर दुख पाएंगे, मतलब दुख पाएंगे, आएंगे दुख पाएंगे, यही है। क्योंकि अक्लमंद है वो समझेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे भगवान से जुड़ जाना चाहिए, फ़ायदा इसी में ही है।
केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाया। अपने जीवन को पुण्य कर्म करने का मतलब यहाँ पे है देखो, पुण्य एक तो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होता है कि हमने किसी के लिए खाना खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को पानी पिला दिया, वृद्धाश्रम खुला दिया, ये सारे पुण्य, अच्छे कर्म। तो ये करने से क्या होगा, हमें पता है, हमने कई दफ़ा पढ़ा कि हम लोग को पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे। जैसे पुण्य खत्म हुआ वापस जन्म लेना पड़ेगा, टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, वापस जन्म लेना पड़ा। या हमने जैसे वो वाली बात होगी, जेल में कोई व्यक्ति है, जेल में कैदी है और वहाँ पे वो अच्छे काम कर रहा है, बढ़िया, उसने अपने आचरण अच्छा करा, काम करा, और फिर उसने जेलर आया तो उसको बोला कि मुझे एक काम करो, ये जो रूम है अच्छा नहीं है, मुझे बढ़िया रूम दे दो जिसमें थोड़ा सा खिड़की वगैरह हो, अच्छी हवादार हो, रोशनी आए, फैसिलिटी अच्छी मिल जाए। तो है तो वो जेल में ही, फैसिलिटी उसको ज़्यादा मिल गई वहाँ पे, अच्छा थोड़ा खाना वगैरह दे दो मुझे। तो ये तो मूर्खता हुई ना। तो देवी देवताओं की पूजा वाली बात हो गई। तो पुण्य यदि हम कर रहे हैं तो ये नो डाउट बढ़िया बात है। जो लोग पापी हैं, कुछ नहीं करते, कम से कम पुण्य तक तो आओ, लोगों का भला तो करो। लेकिन लोगों का भला करने से हमारा संपूर्ण भला नहीं होता। हम पुण्य कमाते हैं, पुण्यशील होते से दोबारा हमको जन्म जेल में आना पड़ता है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो जेलर को बोलेगा कि उसका आचरण अच्छा है, तो जेलर से पूछेगा तो वो बोलेगा मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे जेल में नहीं रहना, निकालो मुझे यहाँ से, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं आज़ाद होकर बाहर घूमना चाहता हूँ। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, पुण्य कर्म का मतलब यहाँ पे भक्ति से है। यदि हम भक्ति करेंगे, भक्ति सिर्फ भगवान की होती है, देवी देवताओं की होती है पूजा। तो यदि हम भक्ति करेंगे, पुण्य कर्म से मतलब यहाँ पे है भक्ति करना, भगवान के लिए नाम जप करना, भगवान के लिए कर्म करना, जो मैं अभी पिछले श्लोक में मैंने बताया वो सब करना। तो भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रवण करना, कथा श्रवण करना, धाम जाना, परिक्रमा करना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी में जल अर्पण करना, ये सारे जो दीपदान करना, दिया करना, ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये भक्ति कहलाती है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो पाप कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाता है, तो भक्ति करने से क्या होता है, हम अपने पाप कर्मों को हटा पाते हैं, हमारे पाप जो हैं मिटते हैं। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं ना, हमको लग रहा हुआ है फालतू की, छोड़ो कौन जाए यहाँ पे, ऐसा मत समझना, बिल्कुल भी ऐसी भूल मत करना। आप यदि भगवद गीता पढ़ने आ रहे हो, उसी श्रद्धा भाव के साथ में आप एंटर करो। जैसे मंदिर में हम एंटर करते हैं ना, सर पे चुन्नी रखते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं अंदर घुसते से ही, उसी भाव को लेकर के आप यहाँ बैठना, उसी भाव को लेकर आप कथा को सुनना। इस लिंक को ज्वाइन करके आप यही समझना कि भगवद गीता जी को मैं सुनने आ रहा हूँ, जो भगवान की साक्षात वाणी है। तो आपको डेफिनेटली आपके पापों का नाश होगा। जितनी श्रद्धा आप डालोगे उस चीज़ में, उतना ही आपको फल मिलेगा। एक व्यक्ति ने लिंक खोली और काम करते करते सुन रहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, किसी को मेरा गलत कहने का मतलब नहीं है, जो बात है मैं वही बता रही हूँ। यदि मान लो मैं ही हूँ, मैं कोई लेक्चर सुन रही हूँ, गुरुदेव लेक्चर दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, काम रोटी बनाते बनाते मैं सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है चलो कुछ तो सुन लूँ, तो मेरे कान में कुछ कुछ पड़ रहा है, तो मुझे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे कान में पड़ रहा है। और चलो, लेकिन गुरुदेव की वाणी है, आपको कुछ भी टोटल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गुरु की वाणी जो है इतनी पावरफुल होती है, चाहे आपको एक ढेला समझ में ना आया हो, लेकिन उनकी वाणी कान में जाएगी, वही आपको पवित्र कर देगी। एक शुद्ध वैष्णव जो सिद्ध पुरुष है, उनकी वाणी मात्र आप सुनोगे तो आपको वो पवित्र करती है। तो इसी भाव से मैं रोज़ गुरु जी का लेक्चर सुनती हूँ, चाहे समझ आए चाहे ना आए, लेकिन उनकी वाणी मुझे शुद्ध करे, ये मेरा भाव होता है। तो इसीलिए यदि आप श्रद्धा के साथ बैठ के तरीके से सुनोगे कि गुरुजी बोल रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ, इस तरह से कोई सुन पाए तो बहुत बेहतर है। तो गुरुजी आपको पूरा उस लेक्चर में जो जो बातें वो बताना चाहते हैं, आपके अंदर पूरा वो ट्रांसफ़र कर दे। जैसे मोबाइल में सिम डाल देते हैं ना, उस तरह से गुरुजी वो सिम आपके अंदर डाल देंगे कि आपको सारा लेक्चर जो है वो बताना चाहते हैं बातें, तत्व की, आपके अंदर आ जाएं। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा उतनी होगी तो
यदि आपकी श्रद्धा नहीं होगी उतनी, तो वो भी जितना आप दोगे उतना ही आपको रिटर्न आपको मिलेगा। तो इसीलिए भगवत गीता यदि हम टाइम लेके सुन रहे हैं, तो हम इस भाव से हैं कि भगवान की वाणी है, भगवत वाणी को हम सुनने जा रहे हैं, तो बहुत श्रद्धा भाव से एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। तो उससे हमारे डेफिनेटली हमारे पापों का नाश होता ही होता है, क्षीण होते हैं हमारे पाप। यहाँ पे भी लिखा है ना, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। तो हम अपना जीवन लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं, यानी लेवल जितना आप भक्ति में लगोगे, आपके पाप उतने धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। और यदि आप करते करते आपके लेवल समाधि लेवल तक आ जाएगा, तो आपके पाप शून्य हो जाएंगे। यानी जिस यहाँ पे पहले वाले बताया था कि जो जिनके राग द्वेष होते हैं, काम क्रोध ये राग द्वेष में जो फंसा हुआ है, वो व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है, वो इसी चक्कर में जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका रहता है, वो नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ बता रहे भगवान, जो इन राग द्वेष इच्छा कामनाओं से मुक्ति पा चुका है, जो सिद्ध हो चुका है पुरुष, यानी जो भक्ति करके पुण्य कर्म करके यानी भजन करके भक्ति करके जिसके सब नाश हो चुके हैं, वो व्यक्ति किस तरह से भजन करता है। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना मत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। मैंने बताया था पहले भी ना कि मोह से उभरने का, हमारे मोह यानी कामनाएं इच्छाएं जो है हमारे, किसी से मोह होता है, उनसे हम अटैचमेंट जो हो रखा है उससे हम कैसे बाहर निकलें। उससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम साधु संग करें, यानी अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों को सुने, गुरुदेव के लेक्चर रोज़ सुने, उनका संग करें। उनका संग हम बोलेंगे ऐसे करें, वो तो रहते हैं वृंदावन, हम कहाँ जाएं। तो उनका संग करने से मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घर में आए, हम उनका चरण स्पर्श करें, उनको खाना खिलाया पिलाया और भेज दिया, ये भी संग है। ये उनकी वपू सेवा, वपू से यानी बॉडी की सेवा, शरीर की सेवा हुई। लेकिन भगवान गुरुदेव की हम सचमुच की सेवा तब कर रहे हैं जब उन्होंने जो कहा है, जो उनने कहा है, और वो जो हमसे चाहते हैं कि हम वो आचरण करें, वो हम करेंगे, तो हमारी श्रेष्ठ सेवा है। वपू सेवा से भी ज़्यादा, शरीर की सेवा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ सेवा वो है कि गुरु जी जो लेक्चर के दौरान जो कहते हैं और जो हमें शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं को हम पालन करें और वो आचरण में लाएं, तो वो हमसे बड़े प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो लेक्चर बार बार दे रहे हैं, जगह जगह जा जाके अपनी वाणी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हरि नाम करो, भगवत भक्ति करो, ये सब जो लहसुन प्याज मत खाओ, ये सब जो शिक्षाएं हमको बांट रहे हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है वो गुरु है ही नहीं। हमको ये भी देखना है, प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना है। प्रमाणिक गुरु वही है जो भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, फिर जो वो ज्ञान आते 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 गुरु परंपरा से हमारे गुरु तक पहुंचा, वो होते हैं प्रमाणिक गुरु। तो हमारे गुरु जो है प्रमाणिक हैं, तो उनसे ही हमें सुनना चाहिए, हर किसी से नहीं सुनना चाहिए। ये बात बताई गई ना भगवद गीता में। लेकिन प्रमाणिक गुरु होगा, वो शास्त्र में लिखा है वही बोलेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। और जो प्रमाणिक नहीं होगा वो देखेगा कि श्रोता का इंटरेस्ट किसमें है। श्रोता चाहता है कि थोड़ा सा आनंद भी कर लूँ, थोड़ा सा ये भी कर लूँ, बोले ठीक है, थोड़ा थोड़ा आनंद करते जाओ, थोड़ा लेकिन भजन कर लो, तो ये गलत बात होती है। आप धीरे धीरे छोड़ोगे, लेकिन आपको एक ही रास्ता पकड़ना होता है, दोनों नहीं, थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा वो तो नहीं चलेगा। थोड़ा संसार, थोड़ा भक्ति। आप थोड़ा संसार आपका धीरे धीरे छूटेगा, भक्ति आप करोगे, आपका मोटिव एक पॉइंट आपका होना चाहिए भक्ति से। भक्ति करोगे तो धीरे 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 संसार छूटता जाएगा, यानी वैराग्य। आप संसार में रहोगे लेकिन आप उसमें इतना आसक्त नहीं रहोगे। आप राजा का भोग भोगोगे एक राजा की तरह। जैसे राजा जनक जी थे ना, राज्य भोग रहे थे, वो उनके पास सारा ऐश्वर्य था, लेकिन वो अपने राज्य से बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। चाहे वो अभी छूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ले लो, ले जाओ। वो ये भगवान ने दिया है, तो उनकी जैसे एक केयर टेकर होता है, भगवान ने जो दिया है, मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। भगवान ने दिया है राज्य, ले लेंगे तो कोई बात नहीं। इस तरह से वो अनासक्त होकर के अपने राज्य को चलाते थे। वो राजा थे, गृहस्थ थे, लेकिन वो फिर भी बहुत बड़े संत की कैटेगरी में आते, क्योंकि वो अपने हर एक चीज़ से डिटैच थे। अपने राज्य से भी डिटैच थे,
अपने रिश्ते नातों से भी डिटैच थे, उनको आसक्ति नहीं थी कि वो चला गया तो हाय रब्बा मैं क्या करूँगा, मैं मर ही जाऊँगा। ऐसा वाला हाल हम लोगों का हो जाता है ना, कोई चीज़ हमसे छूट जाती है तो हम मर जाते हैं, क्या होगा अब, हम इसके बिना कैसे रह पाएंगे, ये वो। देखो हमारे संसार में क्या रिश्ते नाते कैसे होते हैं। एक नदी है, नदी में जैसे कि बहुत से लकड़ी के लट्ठे तैर रहे हैं, ठीक है। तैरते 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 वो कभी हवा से पास में आ गए, फिर थोड़ी देर पास में रहे, फिर वो वेग से, लहरों के वेग से, हवा से वो दूर दूर हो गए, फिर कभी दोबारा पास में आ गए, फिर कभी बहुत तेज़ हवा चली, लहर ऐसे जोर की गाई तो वो लट्ठे जो है लकड़ी के बिल्कुल दूर चले गए। तो वैसे ही हमारे रिलेशंस होते हैं। कोई फ्रेंड है हमारा, सोच लो हमारी उससे दोस्ती है, तो कभी तो लगता है कि बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा, बिल्कुल पास आ गए लकड़ी के लट्ठे, फिर थोड़ी देर में लगता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, तो हम थोड़ा गड़बड़ होने लग गया, क्योंकि फिर वो दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा एक ही सुहृद हमारे तो भगवान ही है। परमानेंट दोस्त हमारे सुहृद हमारे सिर्फ भगवान ही हैं, जो हमारे हृदय के बिल्कुल पास है। बाकी जो लोग हैं यहाँ के, जो भी रिलेशन है वो नित्य नहीं है। मित्र भी नित्य नहीं है, पति पत्नी कोई नित्य नहीं है, बच्चे भी नित्य नहीं है, कोई भी नित्य नहीं है। इस संसार का कोई भी रिलेशन नित्य नहीं है, बहुत टेम्पररी है। जैसे लकड़ी के लट्ठे जितनी देर के लिए पास में आए उतना हमारा रिलेशन है, फिर वो अलग हो जाते हैं, हमें लगता है अरे इससे द्वेष हो गया, पहले राग हो रहा होता है, इससे अच्छा लगता है मित्र बहुत बढ़िया है हमारा दोस्त, तो फिर थोड़ी देर में लगता है अरे ये तो बहुत ख़राब है, फिर थोड़ी देर में लगता है कि मिल जाते हैं लकड़ी के लट्ठे तो बोलते हैं हाँ अच्छा है, फिर एकदम से दूर चले जाते हैं, कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, सब छूट जाता है। ऐसा होता है सबके साथ में, कोई भी रिलेशन होता है। तो ये सब बड़े टेम्पररी है। लेकिन एक ही जो हमारे सुहृद कौन है, भगवान बताते हैं ना कि मैं ही हूँ आपका सुहृद आपके हृदय के पास में रहता हूँ, यानी सबसे बेस्ट फ्रेंड। सुहृद यानी आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आप इस जन्म में भी आपके साथ में हूँ, आपके हृदय में हूँ, आप दूसरा शरीर लोगे तो भी मैं आपके साथ रहूँगा, आप जानवर बन जाओगे तो भी रहूँगा, आप पाप भोगने नरक जाओगे तो भी मैं आपके साथ में आऊँगा, मतलब हमेशा आपके साथ में रहूँगा। मैं ही आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ और आप मुझे, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, भगवान बता रहे हैं। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि भगवान हमारे इतने अच्छे फ्रेंड हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो कम से कम उनको देखे तो सही। उनको देखेंगे कैसे? उनके नामों का कीर्तन करो, उनकी तरफ बढ़ो, उनकी भक्ति करो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो हमें साधु संग करना चाहिए, साधु संग करेंगे तो ही हमारा जो मोह है, राग द्वेष सब नष्ट होते हैं, और जिन्होंने नष्ट कर लिया है वो साधु संग करके वो अपनी भजन क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की अवहेलना है। तब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प से लिए उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो किस तरह से होना होगा? जैसा हमें जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। यदि हम सांसारिक लोगों का संग करेंगे तो वो हमें संसार की बातें ही सिखाएगा। कोई संसारिक व्यक्ति है जो बड़ा ही प्रजल्प करता है, मेरी सास ये, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये ऐसी, हमेशा उनके पास खड़े हो जाओ तो वो सिर्फ चुगली चाटा ये सभी करते रहेंगे। मेरी सासू ऐसी गंदी है, मेरी बहू इतनी बेकार है, मेरी बच्चों की भी नहीं करने में बाज नहीं आएंगे वो, यानी हर किसी की बुराइयां करेंगे। उनके पास आप 2 मिनट खड़े हो जाओ ना तो दिमाग इतना सड़ा देंगे, भाई कहाँ खड़े हो गए। तो जहाँ जैसे लोग के पास जाओगे आपको वही सिखाएगा जो उसके पास में होगा, और आपको और वो संसार में धकेलेगा और आपको नरक की ओर लेके जाएगा। और यदि आपको चाहिए कि आप भक्ति में प्रोग्रेस करें तो आपको भक्तों का संग करना चाहिए। जो भक्त है उनका संग नहीं छोड़, अगर आपको मिल गया है तो उसको टाइट पकड़ लो। आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति के संग से मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे उसी कथा से लग रहा है हमें सीखने मिल रहा है तो उसी कथा को डेली सुनना चाहिए कि हम अपने परमार्थ की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ने में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल रही है, कुछ जान पा रहे हैं, अच्छा
रोज़मर्रा की ये खाना पीना इसके अलावा कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो उससे हमें चिपक जाना चाहिए, चुंबक की तरह छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो ही भक्त आपको हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके आगे लेके जाएगा, भगवान तक लेके जाएगा। ठीक है, वो चाहे हमसे जो ज़्यादा जानता है उसके विषय में भी बात हो सकती है, और हमें भक्तों की सेवा भी करनी चाहिए, भक्तों को घर बुलाना चाहिए, ऐसा भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों को उनके घर जाना चाहिए, भक्तों से आदान प्रदान। भक्तों से बात करोगे तो क्या करेंगे वो, आप उनको बोलोगे हरे कृष्णा, वो बोलेंगे आपको हरे कृष्णा, वो कृष्ण की बात कुछ लीला सुनाएंगे, आप कुछ सुनाओगे, कुछ वो सुनाएंगे। यानी जो बातें चर्चा होगी वो भी भगवत चर्चा ही होगी, भक्तों के बीच में जो चर्चा होगी भगवत चर्चा ही होगी। वो बोलेगा मैंने पता आज 2 स्कंद पढ़ लिए भागवत के, वो बोलेगा अरे मेरा तो 1 ही पूरा नहीं हुआ, वो बोलेगा अरे मेरी तो आज 16 माला हो गई, वो बोलेगा अरे मेरी तो 8 ही हुई है। तो भक्त हैं जो भक्ति बातें करेंगे, तो उनके साथ बात करोगे तो आपको कुछ प्रेरणा ही मिलती है आगे बढ़ने की। तो हमें संग भी करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और भक्त संग यदि मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपका कल्याण के मार्ग में अग्रसर कराएंगे। और मायावादी ये समझ नहीं पाते, मायावादी भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो वो तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, कोई रूप ही नहीं है उनका, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं कि मेरा रूप है, मेरा सब कुछ है, जैसा मैं हूँ वैसे तो मेरे बच्चे हैं। हम लोगों का रूप है तो भगवान का रूप नहीं होगा क्या, तो भगवान का भी रूप है। तो इसीलिए हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जो जीव है वो भगवान का नित्यदास है। यदि हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हमारे अंदर कोई भी राग द्वेष मोह माया कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी हम दास वाली स्थिति में है ना, हम मालिक बनेंगे ही नहीं। हम पहले से ही हमको समझ में आ जाएगी हम कौन है, भगवान के दास। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, जो ट्रू आइडेंटिटी है, सही आइडेंटिटी हमारी यही है कि हम भगवान के दास हैं। जो भी कुछ हमारे पास में है, जो भी कुछ हमें मिला है वो मेरा नहीं है, भगवान ने बड़ा कृपा करके दे दिया है। इतना धन दौलत ऐश्वर्य पैसा ये वो भगवान ने बड़ी कृपा से दिया है, और जो नहीं है वो भी भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरे पाप ही जो है इसलिए मेरे पास एक कष्ट आ रहा है, वो भगवान क्षीण हो रहा है, कष्ट आ रहा है तो भी क्षीण हो रहा है। ठीक है, तो भगवान ऐसे ही कभी किसी को अनुकूल परिस्थितियाँ आती, किसी के पास प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो ऐसे ही राग द्वेष जो है स्थायी नहीं है, वो आना जाना है। तो इसमें हमें पढ़ के हमको उस चीज़ में फंसना नहीं चाहिए। सुख दुख सर्दी गर्मी आएगा और जाएगा, इस तरह से हमको जैसे हमने पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में भी पढ़े थे हमने कि जो सिद्ध पुरुष है वो कैसा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है ना, का भाषा कैसे वो उठता बैठता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता द्वंद्वों से। सुख आ रहा है, गर्मी आ रही है, सर्दी हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं, सर्दी होगी कोई बात नहीं, बोल लो भैया, गर्मी लग रही है तो कोई बात नहीं, रोने की क्या ज़रूरत है, अरे इतनी गर्मी आती है, गर्मी रोने की क्या ज़रूरत है, पंखा चला लो, हाथ से ला लो, कुछ नहीं है तो। यानी हर चीज़ में वो सम रहता है और अपने आप को संतुष्ट रखता है। ठीक है, तो आज हमारे 2 श्लोक पूरे हुए, 27 और 28। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी जय। हरे कृष्णा।